बॉस की वापस बात करते हैं। ऐसे रूमर ग्राउंड गेन कर रहा है इंडस्ट्री में कि शायद अक्षय कुमार का फुल फ्लेजेड रोल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस शो पर बताएं कि फुल फ्लेजेड है। पहली बार है मैंने किसी ने नहीं, मुझे बहुत सारे एसएमएस आए और मैं थक गया हूं ये जवाब देकर कि तो आप उन्हें बताएं कि मेरी एंट्री एग्जैक्टली 18 मिनट बाद, फिर उसके बाद थ्रू आउट। तो फिर ये कहां से रूमर निकला है? क्योंकि मलयालम फिल्म जो है उसके अंदर आता है दैट हीरोज एंट्री इज बिफोर इंटरवल। तो देखिए, सही बात है ना? नहीं, बात सही है, लेकिन नहीं, बात सही है इन द सेंस रूमर सही हो सकता है। वो एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो 3-3.25 घंटे की फिल्म है। ओह, अच्छा। और ये फिल्म 2 घंटे 20-15 मिनट की फिल्म है। करेक्ट। 2 घंटे 18 मिनट की फिल्म है। तो अंतर काफी है, तो काफी चीजें निकल चुकी हैं। हमने इसे हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए बनाए हुए फिल्म है और उसके अंदर से काफी चीजें निकाल चुके हैं हम। वो जो केबल वाला एक्शन होता है वो मैंने निकाल दिया। अच्छा। मैंने केबल वाले एक्शन नहीं रखे हैं कि हम आजकल, मतलब मैंने इंट्रोड्यूस किया था आवारा पागल दीवाना में exactly. केबल्स लेके आए थे हम लोग, हांगकांग से लोग लेके आए थे, एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो I and Tony and my producer and we decided it should be man to man fight. बड़े दिन हो गए हैं, इसके अंदर आप क्लाइमेक्स देखोगे, so it's only villain and hero. ना विलन को भी इतना स्ट्रांग रखा है कि ना वो किसी पीछे 100 आदमियों को लेके आया, ना हीरो। 6.5 मिनट की फाइट है बिटवीन हीरो एंड विलन। यू आर अ क्रिटिक, सी द फिल्म एंड मुझे बताना, डिड यू थिंक इट वाज 6.5? आपको पता नहीं चलेगा 6.5 मिनट कब बीत गए, क्योंकि दोनों के अंदर जो फाइट रखी है। हैट्स ऑफ टू रोनित रॉय ऑल्सो फॉर मेकिंग हिज बॉडी सो वेल एंड फाइटिंग सो मच विद मी। ऐसा सोचा जाता था कि एक्शन, रॉ एक्शन जो है वो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में चलता है, मल्टीप्लेक्सेस वाली ऑडियंस ऐसे एक्शन को पसंद नहीं करती है। आई थिंक गलत है अगर ये सोचा जाए, क्योंकि इसके अंदर रॉ एक्शन ये नहीं है कि उसे कपड़े उतार रहे हैं, मार रहे हैं, उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, वैसा नहीं है। इट्स अ हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड एनी if I am not mistaken, any woman, I'm talking about a woman, would love to see two men fighting and real fight. And I am very much confident that people are getting fed up of this कि एक मैंने लात मारी और वो 150 किलोमीटर दूर जाके गिरता है। बिकॉज उनको भी मालूम है पीछे से वो ऐसे उड़ इसलिए नहीं रहा है, वो इसलिए उड़ रहा है क्योंकि उसको पीछे से कोई वायर खींच रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। और वो गिर इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ये नहीं है कि न्यूटन लॉ उस पर बैठ नहीं रहा कि ग्रेविटी से वो गिरना चाहिए, वो इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि पीछे से कोई और खींच रहा है। सो उसका बाकायदा ध्यान रखते हुए वैसे किया हुआ है। व्हाट आर द कमर्शियल कंपल्शंस फॉर अ स्टार टू टर्न प्रोड्यूसर? मैं जब फिल्म बनाता हूँ तो मैं अपनी प्राइस तो लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा खुद का प्रोडक्शन है, तो वो प्राइस को आप हटा दो। अब मैं फिल्म बनाता हूँ सो एंड सो में, करेक्ट। अगर मेरी प्राइस हटा दी तो आप समझ लो 100 रुपये में 30 रुपये में बन गई फिल्म। करेक्ट। आप देते हो, आप किसी को बोलते हो भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये है बला है। अब उसके ऊपर 5% या 10% या आप जानते हो कितने भी परसेंट लेता है, उसके ऊपर जो आता है वो आपकी कमाई। फिल्म चल जाती है तो आपके वारे न्यारे, नहीं चलती तो आपको कम मिलता है। उतना तो हो ही जाएगा जितने में बनी थी फिल्म, ठीक है। तो भले आपको अब गेम हो जाता है कि आप कितना कमाएंगे, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 या 100। तो उसके अंदर क्या होता है, फिल्म के ऊपर वो टैग नहीं लगता कि ये फ्लॉप है फॉर द हीरो जो कि खुद प्रोड्यूसर है, क्योंकि बाहर कुछ भी कोई लगा ले, लेकिन जितना इन्वेस्ट हुआ उतना तो आया ही है। उतना आया, उसके ऊपर 10% उस आदमी को मिला जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद जो भी नुकसान है वो बेचारे हीरो का नुकसान है, और जो भी फायदा है वो भी हीरो का फायदा है। सो अगर उस कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं तो हीरो प्रोड्यूसर बनता है तो कुछ गलत नहीं करता। वो इतना वक्त प्रमोशन और मार्केटिंग पर दिया जाता है। पहले के जमाने में स्टार्स कभी भी इस कदर या इस तरीके की मार्केटिंग और प्रमोशन नहीं करते थे। देखिए पहले बिजनेस होता था इतना सा, अब बिजनेस हो गया, प्रिंटें लगती है और इतनी सारे लोग हैं। गांव खेड़ों में लोगों को पता लग जाता है कि कब लग रही है, क्या हो रहा है। तो आपको अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। और आजकल रियलिटी शो देख रहा है कोई, अरे अक्षय हुआ है, कौन सी फिल्म आ रही है इसकी यार,
अच्छा यार ये वो वहां से पता लगना शुरू हो गया. इट इज लाइक अ प्रिंट एड. आप इसके अंदर जो एड देख रहे हैं, इट इज बिकम कि आप टेलीविजन का एक एड कर रहे हैं, बेसिकली ट्राइंग टू से कि भूलिएगा नहीं. तो आप जब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं, एक्टर एंड प्रोड्यूसर के हैसियत से अगर आप फिल्म बनाते हैं, तो वुडंट यू लाइक टू चेंज समथिंग? आई चेंज व्हाटएवर आई कैन. फिर जिनको आपने फिल्म बेची होती है तो वो आ जाते हैं. सर ये आप कर लीजिए प्लीज सर, मैं बता रहा हूँ सर, इस शो का बहुत टीआरपी है सर. सर यहाँ प्लीज आप चले जाइए, यहाँ से आजकल जो है आपके मतलब यहाँ पिक्चरें बहुत अच्छे कलेक्शंस आते हैं, चलो यहाँ भी चलो, ठीक है. तो इट्स फनी, it's funny also, it's essential also, and some places it's not essential also, but nevertheless you do it. It's not harmful, but it's not you don't gain much also. आजकल ये नया सिस्टम आया है टू रिलीज अ फिल्म ऑन एन ऑड डे. पहले सिर्फ शुक्रवार, ऑड डे, अच्छा, शुक्रवार को रिलीज होती थी. आजकल कोई छुट्टी है, अगर बुधवार को है, मंगलवार को है, गुरुवार को है, तो फट से वो फिल्म उस रोज आ जाती है. जैसे कि आपकी बॉस भी वेडनेसडे को रिलीज हो रही है. इज इट राइट ऑलवेज? वेल ऐसा है कि उसका कारण ये तो है नहीं कि जो जिनके पास ये फिल्म है, जैसे वाईकॉम के पास फिल्म है, तो वो कह रहे हैं यार वेडनेसडे मेरे लिए बड़ा लकी रहता है, तो मैं वेडनेसडे को ही करूंगा. उसके पीछे लकी अनलकी वाली बातें तो भी गई. उसके पीछे एक कारण होता है, क्योंकि छुट्टी है. करेक्ट. छुट्टी पे दे डोंट वांट टू मिस, एंड आपको थिएटर्स खाली मिल रहे हैं. जब थिएटर्स आपको खाली मिल रहे हैं, छुट्टी का त्यौहार है, बड़ी छुट्टी आ रही है, तो वो बोलता है व्हाई शुड आई मिस इट. एंड बिजनेस होता है, इट इज गुड फॉर द इंडस्ट्री ओनली. मैं मानता हूं कि अगर किसी की फिल्म चलती है तो इट इज गुड फॉर मी ओनली, इट इज गुड फॉर एवरीवन. देयर इज लॉट ऑफ वर्क कमिंग. सो अगर वेडनेसडे को आ रही है तो उसके पीछे कारण है कि एक छुट्टी है, फिर थर्सडे है, उसके बाद फिर फ्राइडे सैटरडे संडे तो है ही. सो यू गेट अ लॉन्ग वीकेंड. दैट्स ऑल. और आजकल बिजनेस भी कम पीरियड में हो गया है. इन द सेंस पहले 25-25 हफ्ते पे फिल्में चलती थी, आजकल एक हफ्ता 2 हफ्ता चल जाए तो क्योंकि 25 हफ्ते का खत्म हो गया, क्योंकि इतनी सारी फिल्में जो बनती हैं एंड इतनी सारी प्रिंटें, इतनी सारे सिनेमाज, इतने सारे शोज लगते हैं. अभी तो बिजनेस और भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज और सिनेमाज आते जा रहे हैं. पहले 25 करोड़ फिल्म करती थी तो मज़ा आ जाता था, फिर 50, फिर अब 100, फिर अब 150, फिर 200. बहुत जल्द मैं अगले बार आपके प्रोग्राम में आऊँगा तो कोई ना कोई फिल्म ने 300 कर दिया होगा. यू नेवर नो, बिकॉज इट कीप्स ऑन. आई थिंक हर महीने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देयर आर अबाउट 12 थिएटर्स ओपनिंग अप. करेक्ट. बहुत हाँ, हर मल्टीप्लेक्स चेन के एक दो सिनेमाज खुलते ही हैं. सो फिर हर महीने में आप 12 की बात कर रहे हैं, जहाँ फिल्में पहले प्रिंट लगते थे, मुझे याद है फिर 400-500 प्रिंट लग जाते, बहुत बड़ी बात. आजकल हम 3,500, 4,000, 4,500 की बात कर रहे हैं. तो फिर बिजनेस तो ऊपर आएगा ही आएगा. और अब तो प्रिंटें भी नहीं बनाने की जरूरत पड़ती ज़्यादा, यूएफओ से चल जाता है काम. सो थिंग्स विल कीप ऑन चेंजिंग. अब तो बहुत सारी और भी टेरिटरियाँ भी खुल गई हैं जहाँ पहले रिलीज होती ही नहीं थी. जैसे आपकी फिल्म लैटिन अमेरिका में रिलीज होने को है, बहुत सारी जगहों पे. और अब तो ऑस्ट्रेलिया भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्केट हो गया है. करेक्ट. एंड बॉलीवुड जो वर्ड है वो सभी को पता है, क्योंकि आई रियलाइज इट कि कहीं भी इमिग्रेशन पे जाता हूँ, आई शो माई पासपोर्ट, व्हाई हैव यू कम हियर टू शूटिंग सर? ओह बॉलीवुड, यस सर, बॉलीवुड, ये बॉलीवुड. सो इट इज, सो देन यू रियलाइज कि दैट वर्ड इज एवरीवेयर, सो पीपल आर वॉचिंग इट. It's not a small word anymore. It's a very, very big word. अक्षय, आपसे बातें करके बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. एंड जाने से पहले एक हम तोहफा देना चाहेंगे. हम ये भी चाहेंगे कि आप इसे खोलकर यहीं देखें और हमारे दर्शकों को भी दिखाएं. ऐसे कहते हैं कि कोई गिफ्ट देता है तो उस वक्त ना खोलना चाहिए. वो पुरानी बातें हो गई. नहीं, क्यों पुरानी क्यों? आप कहावत ला सकते हो, मैं नहीं ला सकता. आप बहुत ज़्यादा प्यार से खोलने की कोशिश कर रहे हैं. समझ लीजिए. आधा ही दिखाऊं? नहीं, पूरा दिखाओ. Okay. So that's Boss, that's Special 26, that oh my God, Rowdy Rathore Singh is king.
एंड मोरा, ये कौन सा है? पुलिस की फिल्में तो मैं बहुत कर चुके हैं आप तो ये पता नहीं चल रहा है। खाकी। Thank you very much, Komal. Thank you very much. It's a lovely gift. Thank you very much.